हेलो एवरीवन। मैं सौरभ कुमार आप लोगों के सामने यानी लाइंस एंड एंगल्स के यानी चैप्टर का यानी जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर है और यानी एग्जांपल नंबर 2 आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन इसका करते हैं। अगर देखें सबसे पहले रे ओ सी स्टैंड्स ऑन अ लाइन पी ओ क्यू, रे ओ आर एंड रे ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी ओ एस एंड एंगल एस ओ क्यू respectively if angle POS is equal to x find angle ROT। सबसे पहले हम लोग रे के बारे में जानते हैं। रे क्या होता है? रे का मतलब होता है ए यानी एक ऐसा लाइन यानी एक रे होता है जो एक ऐसा पॉइंट होता है यानी एक ऐसा पॉइंट होता है यानी इसको बोल सकते हैं एक ऐसा लाइन होता है जो कि जिसको एक डायरेक्शन में हम लोग एंडलेसली मूव करवा सकते हैं, जिसको एक डायरेक्शन में हम लोग एंडलेसली मूव करवा सकते हैं और इसका लेंथ डिफिनिट नहीं होता है। तो यानी अगर देखें यहाँ पे एक ओ पॉइंट है और एक यानी एक डायरेक्शन से हम लोग यानी ये जो एस डायरेक्शन जो ओ एस डायरेक्शन है इस पे हम लोग एंडलेसली मूव करवा सकते हैं, इसलिए इसको ओ एस को रे कहा गया। तो रे क्या होता है ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि रे होता क्या है। अब अगर देखें रे ओ एस क्या है, एक रे है, ओ टी क्या है, एक रे है एंड ओ आर भी एक तरीके का रे है। यानी अगर देखें तो यहाँ पे और गिवन क्या है देखो, यानी और क्या गिवन है देखो, आर एंगल बाइसेक्टर्स यानी व्हेन अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन लीनियर पेयर एंगल्स थ्योरम वर्क देयर। तो अगर देखें इसका मतलब ये क्या हुआ, यानी ओ एस इज अ रे विच स्टैंड्स ऑन अ लाइन दैट इज पी ओ क्यू, सो एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस। वाई? बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स थ्योरम। लीनियर पेयर एंगल्स थ्योरम की वजह से यानी ये वाला एंगल का यानी ये पूरा एंगल का सम दैट इज एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। तो अभी हम लोगों को और बाइसेक्टर्स यानी एंगल बाइसेक्टर है ओ आर एंड जो रे ओ आर है एंड रे ओ आर एंड रे ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल क्यू ओ एस एंड एंगल पी ओ एस। यानी अगर देखें जब ओ आर अगर एंगल बाइसेक्टर है एंगल पी ओ एक्स का, इट मीन्स कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, यानी इसको बोल सकते हैं एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस। सिमिलरली OT is the angle bisector of angle QOS. So this angle यानी angle SOT is equal to angle QOT। यानी ये अगर देखें जो थ्री जो हम लोगों ने लाइन यूज किया है इसको क्या ये शो कर रहा है कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है एंड ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो अब और आगे हम लोग समझते हैं इफ एंगल POS इज इक्वल टू एक्स फाइंड एंगल ROT का वैल्यू प्रूव करना है, यानी हम लोग को पता करना है कि ROT कितना होगा, एंगल आर ओ टी। अब हम लोगों को इसको कैची में लिखना है तो इसको एक्स के टर्म में लिखना है ये सभी एंगल्स को। यानी अगर देखें एंगल आर ओ टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी एंगल आर ओ टी को हम लोग को फाइंड करना है तो एंगल आर ओ टी कैन बी रिटन एज एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी और टी ओ एस, यानी तुम जो यानी मन है वो लिख सकते हो, यानी एंगल आर ओ एस भी लिख सकते हो और एंगल एस ओ टी। तो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी को हम लोग एंगल आर ओ टी लिख सकते हैं। अब एंगल आर ओ एस को हम लोग को एक्स के टर्म में लाना है, क्या लाना है, एक्स के टर्म में, एंड एंगल एस ओ टी को भी एक्स के टर्म में लाना है जिसके वजह से लास्ट में अल्टीमेटली वह एक दूसरे से कट जाए और हम लोग को कुछ नंबरिकल वैल्यू मिले। तब ना हम लोग को नंबरिकल वैल्यू फाइंड करना दैट इज एंगल आर ओ टी, और वो नंबरिकल वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग को दोनों को एक्स के टर्म में लाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग एंगल आर ओ एस को फाइंड करते हैं। सो एंगल आर ओ एस अगर देखें ना तो एंगल आर ओ एस को फाइंड करते हैं तो एंगल आर ओ एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल आर ओ एस कैन बी रिटन एज एंगल आर ओ एस इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ओ एस। एंगल बाइसेक्टर मतलब कि ये वाला एंगल इस एंगल के, या एंगल बाइसेक्टर को ये भी कह सकते हैं कि एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी ओ एस। जब कोई भी चीज़ का बाइसेक्टर आ जाता है मतलब कि हाफ यूज करते हैं, तो एंगल पी ओ एस एक एंगल है और ये क्या है, ओ आर इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ओ एस। इसका मतलब ये है कि एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी ओ एस। क्या है, एंगल पी ओ एस का हाफ हो गया, तो हाफ ऑफ एंगल पी ओ एस, और एंगल पी ओ एस का वैल्यू हम लोग को दिया दैट इज एक्स, तो इंटू एक्स कर दो। तो अगर देखें इसको हम लोग लेते हैं एक्स अपॉन टू, यानी ये क्या हो गया, एक्स अपॉन टू हो गया, यानी ये हो गया जो वैल्यू इसका है एंगल आर ओ एस का जो वैल्यू, एंगल आर ओ एस का जो वैल्यू है वो एक्स अपॉन टू आ गया। अब इसका तो वैल्यू आ गया, अब हम लोगों को ये वाला वैल्यू फाइंड करना है दैट इज एंगल एस ओ टी। तो एंगल एस ओ टी को फाइंड कैसे करेंगे, अगर देखें
हम लोगों ने एंगल पीओएस का दिया हुआ था दैट इज एक्स। अब एक्स के टर्म में लाना है एंगल, यानी एंगल एसओटी को। तो एंगल एसओटी क्या हो सकता है, हाफ ऑफ एंगल एसओ क्यू। तो एसओ क्यू को फाइंड करना होगा। तो अगर देखें एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल्स थ्योरम। देखो इसका मतलब क्या हुआ, यानी OS is a ray which stands on a line POQ such that angle SOP plus angle SOQ is equal to 180 डिग्री। तो यही होता है लीनियर पेयर एंगल्स थ्योरम। तो लीनियर पेयर एंगल्स थ्योरम के थ्रू हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग एस ओ क्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एस ओ क्यू का कैसे, क्योंकि एंगल पी ओ एस दिया हुआ है तो एक्स के टर्म में हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक्स है एंड एंगल एस ओ क्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल एस ओ क्यू अगर देखें तो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स। तो एक्स के टर्म में हम लोग ले आए क्या, तो एंगल एस ओ क्यू को। अब एस ओ क्यू को एक्स के टर्म में ले आए तो एंगल एस ओ टी भी हम लोग लिख सकते हैं। तो एंगल एस ओ टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एस ओ क्यू। तो अगर देखें एंगल एस ओ एंगल एस ओ क्यू के हाफ हो जाएगा। तो एंगल एस ओ टी क्या है, एंगल यानी ओ टी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एस ओ क्यू। तो इसको हाफ लिख सकते हैं, इसलिए हाफ हम लोगों ने लिखा था। एंगल एस ओ टी को लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल एस ओ क्यू। तो एस ओ क्यू को जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस ओ क्यू का वैल्यू देखो पुट किए हैं तो पुट कर दो, यानी इसको अगर सेकंड इक्वेशन इसको मान ले तो मान लो, नहीं तो फर्स्ट इक्वेशन मान लिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ एस ओ क्यू, एंगल एस ओ क्यू का वैल्यू पुट कर देंगे। तो एंगल एस ओ क्यू का जो वैल्यू हम लोग पुट किए हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हम लोग क्या डेट कर लेंगे 180 डिग्री माइनस एक्स। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 माइनस एक्स अपॉन टू आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस एक्स अपॉन टू। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, एंगल आर ओ टी। तो एंगल आर ओ टी को फाइंड करना है, एंगल आर ओ एस आ गया और प्लस एंगल एस ओ टी आ गया, तो दोनों को सम कर लेते हैं। देयरफॉर एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी। सो एंगल आर ओ एस को हम लोग फाइंड कर चुके हैं। सो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एंगल आर ओ एस। एंगल आर ओ एस कितना फाइंड किया देखो, तो एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू है, एक्स अपॉन टू प्लस यानी एंगल एस ओ टी क्या है, तो दैट इज ये 180 डिग्री माइनस एक्स अपॉन टू। तो 180 डिग्री माइनस एक्स अपॉन टू हो जाएगा। सो अगर देखें तो टू को हम लोग क्या कर लेंगे, यानी एलसीएम हम लोग को पता है। तो टू को एलसीएम यानी टू और टू का एलसीएम लेंगे तो टू आएगा। तो अगर देखें अब इसे टू से डिवाइड करेंगे तो एक बार में कट जाएगा, तो वन इंटू एक्स तो एक्स हो जाएगा प्लस, और इसका भी वही 180 डिग्री माइनस एक्स होगा ना। तो एक्स से एक्स कट जाएगा, तो यानी प्लस और माइनस में है तो एक्स से एक्स वैल्यू कट जाएगा। तो अगर देखें जो वैल्यू कट जाएगा तो बचेगा क्या, 180 डिग्री अपॉन टू। तो अगर देखें इसका जब हम लोग वैल्यू कट गए तो 90 डिग्री। सो अल्टीमेटली वी कैन से दैट एंगल आर ओ टी, सो एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल आर ओ टी का वैल्यू क्या आ गया 90 डिग्री। तो ये जो क्वेश्चन है वो हम लोगों ने इजिली सॉल्व कर लिया।